फिर राजगीर तो सुबह भी जा सकते थे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसके आप अपने आप को दावा करते हैं कि मैं सूत्रधार हूँ, लेकिन इसलिए वास्तव में तो वो बुरी तरह से नाराज है। जो विरोधी दल के लोगों ने इनके खिलाफ पोस्टर लगा दिया कि मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर, तो कांग्रेस की सरकार रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में पोस्टर कैसे लग गए? तो देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोगों ने वर्षों तक काम किया, ये उनका तरीका है, संकेत देते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते, थोड़ी कहता मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, आगे छोड़कर। तो भीतर ही भीतर तो चाहे केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, नीतीश कुमार, सब तो चाहते हैं कि हो गया मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक, प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे कहते हैं कि दूर के अंगूर खट्टे, कांग्रेस जो कर रही है उससे हम लोग खुश नहीं हैं, क्षेत्रीय दल खुश नहीं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, 5 लोगों को लेकर गए थे और 5 लोग जो है लौट आए। आखिर क्या करने की अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। शरद पवार जो एक सूत्रधार माने जाते हैं वो थे मौजूद, लेकिन चुप्पी साध ली। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो इसलिए पहले निकल गए थे क्योंकि उनको राजगीर जाना था। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी। सर, आप लोग का कहना है कि इंडिया नाम से नीतीश कुमार नाराज थे, लेकिन वो तो कह रहे थे राजगीर जाना था, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। थोड़ी कोई सार्वजनिक रूप से कहेगा कि मैं नाराज हूँ, भाई अगर वो नाराज नहीं थे, अगर उपेक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, तो जिस विपक्षी एकता के वे सूत्रधार होने का दावा करते हैं और उसकी महत्वपूर्ण बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और स्वयं ही नहीं तो बाकी लोगों को भी शामिल नहीं होने दिया। भाई आपको काम था तो ललन जी को छोड़ देते, उनको तो राजगीर नहीं जाना था। फिर राजगीर तो सुबह भी जा सकते थे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसके आप अपने आप को दावा करते हैं कि मैं सूत्रधार हूँ, लेकिन इसलिए वास्तव में तो वो बुरी तरह से नाराज हैं। उनको गुस्सा इस बात का है कि जिस चीज़ की उन्होंने शुरुआत की उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। अब पूरे विपक्षी एकता की मुहिम का संचालन कौन कर रहा है? तो कांग्रेस कर रही है। नाम भी जो था वो बिना नीतीश कुमार से पूछे नाम प्रस्तावित कर दिया गया। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर नाम तय कर लिया और मीटिंग में नाम ले आए। इन्होंने कोई सुझाव दी, वो भी सुझाव वहाँ पर मान्य नहीं हुए। तो कुल मिलाकर बैठक में जो इनका अपमान हुआ, जो उपेक्षा हुई, उसी कारण से ये दुखी थे कि इतने हजारों पोस्टर लगे बेंगलोर में, इनमें इनका कोई पोस्टर नहीं था। उल्टे जो विरोधी दल के लोगों ने इनके खिलाफ पोस्टर लगा दिया कि मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर, तो कांग्रेस की सरकार रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में पोस्टर कैसे लग गए? तो देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोगों ने वर्षों तक काम किया, ये उनका तरीका है, संकेत देते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते, थोड़ी कहता मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, आगे छोड़कर, ताकि कोई मनाए, कोई मान मनोबल करे, कुछ और हासिल हो जाए। उन लोगों को ये भी अपेक्षा थी कि कन्वीनर के नाम पर वहाँ कोई चर्चा होगी, वहाँ चर्चा भी नहीं हुई। अब कहा जा रहा कि मुंबई में चर्चा होगी। तो मैं तो नीतीश जी को कहूँगा कि इतने अपमान के बाद अगर कन्वीनरशिप मिलता भी है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपके लिए बड़ी छोटी चीज़ है कन्वीनरशिप। कन्वीनर का काम क्या? सूचना देना, वो भी आपको नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री का की दावेदारी भी नहीं मिली और कन्वीनरशिप जैसी छोटी चीज़ उसे भी वंचित कर दिया गया। नहीं तो भाई आप राजगीर सुबह जा सकते थे, 1.5 घंटा तो लगता है, 1.5 घंटे में आप राजगीर पहुंच जाते हैं। ऐसे कौन बड़ी चीज़ थी कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक को आप छोड़कर चले आए? तो इसलिए देखिए, नीतीश जी भीतर से दुखी हैं और उनको लग रहा है कि सारा हाईजैक कर लिया कांग्रेस के लोगों ने, और उनको जो महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व वहाँ पर नहीं मिला। आप लोग कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार को इच्छा पूरी नहीं होने के कारण वो नाराज है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। भाई अभी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी दावेदार नहीं, इसलिए ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की दावेदारी करनी चाहिए। तो भीतर ही भीतर तो चाहे केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, नीतीश कुमार, सब तो चाहते हैं कि हो गया मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक, प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे कहते हैं कि दूर के अंगूर खट्टे हैं, तो वही वाली स्थिति है। चूँकि मिल नहीं सकता है, मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कह रहे कि हम दावेदार नहीं हैं। तो कोई मौका छोड़ने वाले हैं क्या?
तो इसलिए ये सब तो केवल कहने की बात है, राजनीति में कभी कहा नहीं जाता है। कहने का काम बाकी लोग करते हैं। जो अगल बगल के लोग होर्डिंग लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, पीएम देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो थोड़ी कहेंगे कि मैं पीएम का दावेदार हूँ, थोड़ी कहेंगे कि मैं कन्वीनरशिप का दावेदार हूँ, थोड़ी कहेंगे कि मैं नाराज हूँ। तो संकेतों में सारी चीज़ें समझ में आती है। संकेत दे दिया उन्होंने कि कांग्रेस जो कर रही है उससे हम लोग खुश नहीं हैं, क्षेत्रीय दल खुश नहीं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, 5 लोगों को लेकर गए थे और 5 लोग जो है लौट आए। आखिर क्या करने की अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। शरद पवार जो एक सूत्रधार माने जाते हैं वो थे मौजूद, लेकिन चुप्पी साध गए। वो क्यों चुप थे? पिछली बार पटना में तो बारी बारी से सभी लोग 2-2 मिनट बोले, इस बार क्यों नहीं बोले शरद पवार? तो इसे देखिए, जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन न तो ममता बनर्जी खुश है, न नीतीश कुमार खुश है, न अखिलेश यादव खुश हैं। और ये लोग बंगाल में या केरल में या दिल्ली में या यूपी में कोई भी कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर कि दिल्ली में जो 18 जुलाई को बैठक हुई एनडीए की, उस पर भी नीतीश कुमार तंज कस रहे हैं कि ये बैठक पहली बार जब एनडीए बनी थी तब हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है। एनडीए में जो लोग गए हैं वो महागठबंधन से ही निकाले हुए लोग गए हुए हैं। भाई, उनकी बैठक में कौन लोग शामिल थे? पटना की बैठक में 16 लोग शामिल थे, 16 पार्टियाँ। यहाँ थी 26 में 8 पार्टियाँ कौन सी पार्टियाँ हैं? 4 पार्टी तमिलनाडु की है और 4 पार्टी केरल की है। यानी 8 नई 10 में से 8 नई पार्टियाँ कहाँ की हैं? केरल और तमिलनाडु की, जहाँ बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। मुकाबला करना बीजेपी से और शामिल करा रहे हैं उन जगहों की पार्टियों का जिनका कि बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है, जिन राज्यों के अंदर। अरे भाई, बिहार से कराते ना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट से एक भी नहीं था। तो नॉर्थ ईस्ट में 23 या 24 सीटें हैं कुल मिलाकर, वहाँ का एक व्यक्ति भी आपके यहाँ मौजूद नहीं था। ये कौन सा गठबंधन हो रहा है? इसलिए कहना आसान है, लेकिन भीतर झांक कर देखिए कि आपके गठबंधन में 8 दल तो केवल 2 राज्यों के थे जहाँ पर बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।